सुना होगा, मनुष्य के जीवन में गृहस्थ ठीक है या संन्यास। भारतीय संस्कृति की अनूठी रचना महर्षियों ने और विद्वानों ने इस प्रकार से की है कि वो जीवन के भोगते हुए आपको जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर करके ले जाती है। इसके जो 4 पार्ट बताए गए हैं, 4 भाग बताए गए हैं, शुरुआत उसकी बचपन से होती है और पहले 25 साल विद्या अध्ययन हेतु, खेलने कूदने हेतु रखे जाते हैं। 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम आरंभ होता है और गृहस्थ को भोगते भोगते मनुष्य चारों तरफ की व्याधियों से मुक्त होते और गृहस्थ में क्रोध, मोह, लोभ, चारित्रिक पतन सबको अपने कंट्रोल में करके और वानप्रस्थ में जाते जाते वो संसार की माया से मुक्त होने लगता है। जो पुरुष पूरी तरह से गृहस्थ में ही संन्यास को प्राप्त होते हैं वो महात्मा जनक जी की तरह शरीर में रहते हुए वो विदेह होते हैं, वो परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। इस प्रकार जब वो वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं तो उन्हें माया नहीं व्यापती, उन्हें कामनी और कंचन की कोई भी छाया उन पर नहीं पड़ती। इस प्रकार वानप्रस्थ भोगने के उपरांत जो चौथा चरण संन्यास आश्रम का है, संन्यास आश्रम में जाते जाते मनुष्य पूर्णतः इस संसार से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की खोज में तत्पर हुआ। वो संसार के भोगों की तरफ को उसकी कोई लिप्सा नहीं रहती। अन्यथा जो डायरेक्ट जंप लगा के संन्यास की तरफ जाते हैं उन साधुओं को आपने देखा होगा, केवल वस्त्र बदलने से उन फकीरों को, मुल्लाओं को, जो भी अन्य पंथ में हैं, पादरी हैं, कोई भी हो, जो मनुष्य गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में और फिर संन्यास आश्रम की तो ओर जाता है, उनको मुक्ति सहज प्राप्त होती है। अन्यथा करोड़ों में कोई एक पुरुष अपने पर कंट्रोल कर पाता है जो पूर्व जन्म से अपना कुछ श्रेय भगवान के प्रति लगाव को लेके पैदा हुआ हो, वही उसको कंट्रोल कर पाता है। अन्यथा मनुष्यों का पतन होता है। नारी हो या नर, दोनों को संन्यास तभी लेना चाहिए जब वो गृहस्थ की पूर्णता को प्राप्त करें, उनके मन की सारी कामनाएं मर जाएं, वो उनके सारे दायित्व पति के, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्र वधू के प्रति, बेटियों के प्रति, बेटों के बच्चों के प्रति, जब संसार में भोगते भोगते लगाव, मोह, क्रोध प्रतिक्षण तो परीक्षा लेता है गृहस्थ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि इसके परीक्षाएं दिन में 50 बार आपको गुजरना पड़ता है। आपको स्वयं शाम को आकलन करें कि आज हमने कहाँ भूल की, किस तरह से हम क्रोधित हुए, बच्चे पर क्रोधित हुए, भार्या से क्रोधित हुए, बहन से क्रोधित हुए, भाइयों से मन में जलन उत्पन्न हुई, संसार में किसी मित्र से अपने कटुता उत्पन्न हुई। ये सब गृहस्थ ही तो देता है। पर्वत की कंदरा में बैठने से आप परिपक्व नहीं होते। जब परिपक्व हुए बिना आप संसार की तरफ निकलते हो तब आपको माया, ईश्वर की माया आपको चारों तरफ से चकाचौंध करती है। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े आश्रम, 5 स्टार होटल, चारों तरफ सुंदर रमणियाँ और रमणियों के लिए सुंदर नर आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। बिना भोगे किसी चीज़ की बारे में जाने बिना आप उसको पूर्ण त्याग नहीं कर सकते। इसलिए सबको भोगना जरूरी है और उसी का फिर त्याग करना
जय श्री कृष्णा, राम गोपाल रस सागर यूट्यूब से।